हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेकर के आया हूं एक बहुत ही बड़ी चीज़ और एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ जो कि एसएससी के द्वारा जारी की गई है। एक गाइडलाइन समझिए, एक नोटिस समझिए या एक 35 पॉइंट्स का एक ऐसा पेज जारी किया है, एसएससी ने नोटिस जारी किया है जिसके अंदर आपकी जो अभी एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं यानी आने वाले जो एग्जाम्स हैं एसएससी के, उनके लिए ये 35 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। तो एग्जाम आपका मिस नहीं होगा और आपकी कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल नहीं होगी। इसलिए ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है क्योंकि हाल ही में एसएससी की जो कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसीज है, एग्जाम कंडक्ट एजेंसी, वो चेंज हो गई है। इसलिए पहले बहुत कम नोटिस आते थे और बहुत कम पॉइंट्स थे। इस बार डिटेल नोटिस जारी किया है कि आपको क्या करना है, वो आपको इस वीडियो में मैं लास्ट तक बताऊंगा, आप बने रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अभी जो है फेज 13 जो आपका सिलेक्शन पोस्ट है उसकी एग्जाम है, उसके बाद में एसएससी की एमटीएस की भी एग्जाम होने वाली है, उसके लिए भी यही पॉइंट्स काम करेंगे। एसएससी के द्वारा चाहे कोई भी एग्जाम हो, फिर चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वरना बाद में आप लोग हो सकता है कहें कि सर हमारे साथ ऐसा हो गया। तो अब पहले ही क्लियर कर रहा हूं मैं एक एक पॉइंट्स को। चलिए आइए मेरे साथ, मैं सबसे पहले आपको जो एसएससी के पॉइंट्स हैं वो आपको नोट करवाता हूं, आप देखते चलिएगा। बच्चे सबसे पहले कह रहा है कि एडमिट कार्ड अनिवार्य है, यानी कि आपकी एग्जाम से पहले जो आपका एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट आपको लेना है, चाहे वो रंगीन हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो वो भी चलेगा, लेकिन एसएससी की वेबसाइट से जारी किया गया एडमिट कार्ड हो। बहुत ही सिंपल बात है, जनरल बात है, हम लेके जाते ही हैं, ठीक है। उसके बाद एक वैध फोटो पहचान पत्र लाएं, यानी कि आपको एक आईडी साथ लेकर के जानी है जिस पर आपकी फोटो लगी हुई हो। अब उसमें एग्जाम्पल में बताया है पासपोर्ट हो, आधार हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर आईडी हो, ये आप ले जा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता देता हूं, जिन बच्चों ने आधार कार्ड अपने एग्जाम के फॉर्म में मेंशन किया है वो आधार कार्ड ही लेकर के जाएं। और भी चीज है, यदि आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, सपोज दैट आपके 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग है और आधार कार्ड में आपके अलग है, तो आप पहले तो उसको चेंज करवाइए। लेकिन अगर समय नहीं है तो आप लोग ऐसा आपके नहीं लेके जाना है आधार कार्ड, आप उसके लिए आपको 10th की मार्कशीट ओरिजिनल लेके जानी है, आगे बताएगा। उसके साथ ही आईडी में दी गई जन्म तिथि आधार कार्ड एडमिट कार्ड से मेल खानी चाहिए। एडमिट कार्ड में तो वही डेट ऑफ बर्थ होगी जो 10th की मार्कशीट में है। अब आधार कार्ड में अलग है, ऐसी स्थिति में क्या करें, आपको वो आधार कार्ड नहीं लेके जाना है, ठीक है। जिसमें सही डेट ऑफ बर्थ है वैसा फोटो आईडी लेके जाना है, और अगर नहीं है तो आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके साथ ही आपको मैं बताऊं कि लाइव फोटो खींची जाएगी एग्जाम के दौरान। परीक्षा केंद्र पर एक लाइव फोटो आपकी एंट्री पर खींची जाएगी और उसके बाद में जब आप लैब में एंटर करते हैं उस वक्त आपकी एक फोटो ली जाएगी, और इसके साथ ही आपको कई बार कैमरे से फोटो ली जाएगी और एंड में भी ली जाएगी। इसलिए आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए परीक्षा के दौरान। कोई भी मास्क या कवरिंग, कई बच्चे रुमाल वगैरह बांध लेते हैं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपकी फोटो बार बार ली जा सकती है, ठीक है। और इसी के बेस पे आपको पता होगा एसएससी कैंडिडेटशिप भी कैंसिल कर सकती है और अपन उसमें कहीं कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस जो इंस्ट्रक्शंस को है बहुत अच्छे से फॉलो करना है। दूसरा आपको ये बताऊं, ये अपने जो दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए है कि आपको ऐसा सर्टिफिकेट लेकर के जाना है एज सच। और उसके अलावा आप लोगों को बताऊं कि दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए हो गया, ये आपको ऐसा सर्टिफिकेट लेके जाना है। आप एक्स्ट्रा समय लेना चाहते हैं तो ये बहुत कम लोगों के लिए है। नॉन आधार रूट दस्तावेज, ऐसे उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन समय पर भरे गए डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साथ लानी होगी। कई बच्चे अपने फॉर्म के अंदर आधार कार्ड नहीं भरे थे, उन्होंने भर दिया सपोज दैट आईडी, कौन सी, वोटर आईडी, तो आपको वोटर आईडी ही लेके जानी है वहां पर एग्जाम के दौरान। एग्जामिनर के सिग्नेचर लें, इस बात को याद रखना, जो बच्चे रिपीटर हैं उनको भी देखना है, जो प्रो बन रहे हैं वो भी ये गलतियां करके आते हैं। एग्जामिनर की सिग्नेचर लेने हैं एडमिट कार्ड पर। परीक्षा खत्म होने के बाद एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य है और एडमिट कार्ड भी वो खुद ही ले लेते हैं, लेकिन ये साइन करवाना आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपका इन्विजिलेटर है उनसे कहिए कि सर साइन करिए, उसके बाद में आपको सबमिट करना है। बाथरूम ब्रेक सीमित है, इसका मतलब यह है कि टाइम लिमिटेशन है। यदि आपकी एग्जाम 2 घंटे से कम समय की है, सपोज दैट आपका एमटीएस का ही पेपर है, मान लीजिए 45 मिनट पहले सेशन का है और 45 मिनट दूसरे सेशन का, तो आपके पास 1.5 घंटा है, इसमें आपको बाथरूम के लिए समय नहीं मिलेगा। जो भी आपकी एग्जाम होगी 2 घंटे से ज्यादा उसके लिए मिलेगा, तो आपको ऐसी व्यवस्था पहले ही करके जाना है, यानी आप इस चीजों से निवृत्त होकर के जाएं। एडमिट कार्ड पर कुछ नहीं लिखें, कुछ कलाकार बच्चे कुछ ना कुछ मांड ही देते हैं, कुछ ना कुछ अक्सर लिख ही देते हैं, तो उससे भी बचे। एडमिट कार्ड पर कुछ नहीं लिखना है। पर बार कोड क्षेत्र को ना मोड़े, एडमिट कार्ड पर एक बार कोड आता है, उस एरिया को आपको फोल्ड करते हुए भी ध्यान रखना है, और कोशिश ये रहे कि अपन गोल फोल्ड करके ले जाएं, उसको जो गोल फोल्ड करते हैं ना वो ले जाएं आप लोग, ऐसा मोड़े नहीं। और मोड़े तो ये ध्यान रखें कि बार कोड मिटे नहीं, क्योंकि मोड़ने पर बार कोड मिट जाता है।
ठीक है। उसके बाद समय पर पहुंचे, ये बात हम कई बार कह चुके हैं कि बच्चे एग्जाम से अक्सर गेट बंद होते हुए पहुंचते हैं। मैं कह रहा हूं आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा कि प्रवेश कब बंद होगा, तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि प्रवेश कब तक है और कब बंद होगा। इन चीजों का नोटिस आपको एडमिट कार्ड में करना है और उसी सावधानियों को बरतते हुए आप 1-1.5 घंटा पहले पहुंचे। यदि आपका एग्जाम सेंटर दूर है तो आप पहले भी देखें, समय से पूछे। गेट बंद होने के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्लियर है, ये बात बता दिया है और आपके एडमिट कार्ड में भी आपको और अच्छे से मिल जाएगा। पानी की बोतल की सुविधा आपको कर दी है, लेकिन ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, यानी बोतल रंगीन नहीं होनी चाहिए, बोतल पे कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो पानी की बोतल आती है वो हो सकती है। आप खुद पारदर्शी पानी की बोतल ला सकते हैं। बिना अनुमति केंद्र नहीं छोड़ना है, आपको लैब से एग्जिट नहीं होना है जब तक परमिशन नहीं मिल जाए। अगर आप एडमिट हो जाते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन की जो कैंडिडेटशिप है वो बच्चे कैंसिल हो जाएगी, ध्यान रखना। जब आपका सारा काम हो जाए, लास्ट फाइनल फोटो हो जाए, उसके बाद आपको निकलना है। परीक्षा स्थल वही रहे जो एडमिट कार्ड में है। ये तो कौन ही नहीं मानेगा कि बच्चा एडमिट कार्ड आपका गया में है और बच्चे पहुंच गए जी पटना, तो ऐसी बेवकूफी तो कोई करेगा ही नहीं। चलिए, खैर कुछ मजाकिया पॉइंट भी है। एक दिन पहले केंद्र देखने जाएं, रास्ता जानने के लिए केंद्र का पूर्व दर्शन करें। बहुत अच्छी बात है। अगर जिन बच्चों का एग्जाम सेंटर दूर है वो अगर उस शहर में पहले ही चले गए हैं, अगर नियर बाई है तो आप जाके देख लीजिए, अदरवाइज एग्जाम सेंटर में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। एक से अधिक बार परीक्षा ना दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कर दिया, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि आप कई बार, कुछ बच्चे बहुत ही शातिर होते हैं, उनके लिए ये पॉइंट है कि कई बच्चे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म भर देते हैं और एक से ज्यादा बार एग्जाम दे देते हैं, तो आपकी कैंडिडेटशिप वहां पर भी कैंसिल होने की पूरी संभावना नहीं है, पूरी हो ही जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। पात्रता शर्तें पूरी करें, पात्रता न होने पर भी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो भी पूरी करनी है। मना की गई वस्तुएं नहीं लाना है, जैसे इत्यादि मोबाइल, घड़ी, ब्लूटूथ और बुक्स वगैरह, आपको पता ही है ये नहीं लेके जाते हैं। कोई भी गहने आप पहन के नहीं जाएं। गुड़िया जो बच्चियां हैं उनसे भी निवेदन है, जो बहनें हैं, कि वो भी आप लोग जो कान में, नाक में जो पहन के जाते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर जो है इंस्ट्रूमेंट वो आपको मना करता है। अब इसमें कुछ धार्मिक छूट दी गई है, जैसे सिक्कों को कड़े की छूट दी गई, कुछ छूट है, वो एक अलग बात है। और बैग ने लेकर के जाएं, यदि लाते हैं तो खुद उसकी सुरक्षा करें, बहुत अच्छी बात है। रफ वर्क के लिए सामग्री, ये बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि सर वहां रफ पेपर करने के लिए पेपर अलग से मिलेगा क्या? बच्चे, पेन और पेपर केंद्र पर मिलेगा, आपको कुछ नहीं लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। वीडियो निगरानी होगी सभी परीक्षाओं में, सभी परीक्षा केंद्रों पर लैब के अंदर आपके कैमरे लगे हुए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग होगी, तो आप ध्यान रखें, इधर उधर ताका झांकी ना करें, क्योंकि आपकी बार बार फोटो उसी कंप्यूटर से भी ली जाएगी। इसके साथ ही टाइमर, घड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं लैब में, कंप्यूटर पर ही आपका साइड में टाइम चलता रहता है। इसके अलावा अनुचित साधन और बातचीत ना करें, यानी कोई भी जो इलीगल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका प्रयोग ना करें। ये बात बहुत ही सिंपल है, ऐसी कोई बात नहीं है। जांच होगी, उसके बाद में आपका मेटल डिटेक्टर से बॉडी वगैरह में कोई आप सिक्के वगैरह भी ना लेकर के जाएं, कोशिश रहे कागज के नोट ही लेकर के जाएं। निर्देशों का पालन करें, और इन्विजिलेटर है वहां उनके निर्देशों का पालन करें, बिल्कुल सही है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हस्ताक्षर अनिवार्य है जो एडमिट कार्ड पर आपके, और एडमिट कार्ड की कॉपी पर अंगूठे का निशान और सिग्नेचर करें, ये सारी बातें हम करते हैं। परीक्षा में गड़बड़ी पर कार्रवाई हो सकती है, अगर आप परीक्षा में गड़बड़ी करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपकी परीक्षा रद्द हो सकती है, और भविष्य में भी, निकट भविष्य में भी आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा एसएससी से, यानी डिबार कर दिया जाएगा बच्चे, तो ऐसी संभावनाओं से आपको बचना है। तकनीकी कारणों से परीक्षा रुकी तो आयोग के निर्देशों का पालन करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि सेंटर्स के ऊपर आपकी जो कंप्यूटर है वो नहीं चलते हैं, कई बार सर्वर की एरर आ जाती है, तो उस पर जो एसएससी से हाय हुल्ला हुड़दंग नहीं करना है, वहां पर शांति बनाए रखना है। इसलिए वहां पर जो भी आयोग से, यानी एसएससी से जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनका वेट करिए, इन्विजिलेटर आपको बता देंगे, ठीक है। समस्या सुलझने के बाद दोबारा परीक्षा होगी। तकनीकी समस्या पर समय नहीं कटेगा, ये कह रहे हैं, आप हल्ला गुल्ला शोरगुल से बचें, और क्योंकि समय आपका जो टेक्निकल समस्या में जो समय गया है वो आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, या आपकी एग्जाम फिर से होगी, ठीक है। गड़बड़ी दिखे तो रिपोर्ट करें, आपको कहीं और कुछ गड़बड़ी दिख रही है अपने आसपास तो आप कर सकते हैं, आयोग को सूचना दें, आपकी पहचान जो है वो गोपनीय रखी जाएगी, उजागर नहीं किया जाएगा, आप बताया नहीं जाएगा कि ये समस्या किसने बताई है। समस्या इन द सेंस आपके आसपास ऐसा कोई चीटिंग जैसा माहौल है तो आप मेल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। नशे की हालत में आप कोई भांग, अफीम, गांजा, चरस खा के ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति में भी आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अमूमन बच्चे समझदार ही, ऐसा नहीं होता है। ये कुछ पॉइंट हैं। शंका या समस्या होने पर आप जो है रीजनल जो आपका सेंटर है उस पर भी आप लोग प्रवेश कर सकते हैं, वहां पर आप समस्या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये कुछ 35 पॉइंट है, इनमें बहुत ही अच्छे आप लोगों को 4-5 पॉइंट मिलेंगे। वो आपको एडमिट कार्ड की फोटो लेके जानी है, आपकी फोटो खींचेगी, आपको पेन, कॉपी सब वहां पर मिलेगा। ये सारी बातें हैं। आप पानी ले जाएं तो ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाएं, ये सारी बातें हैं। इन्विजिलेटर के साइन करवाएं, खुद के भी साइन करें, एलएफटी लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाएं, ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको लगातार ऐसी ही अपडेट्स, ऐसी ही जानकारी और एसएससी की किसी भी एग्जाम से रिलेटेड
पूरी स्ट्रेटजी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बताता रहता हूं, क्योंकि मैंने भी एसएससी की एग्जाम्स बहुत बार दी है, सीजीएल भी दिया है, एमटीएस में मैंने जॉब भी की है, लगातार जॉब कर रहा हूं एलडीसी के पद पर। तो सारी जानकारी आप लोगों से साथ साझा करता रहता हूं। तो आप लोगों का प्यार बना रहे। आपकी कोई भी और भी क्यूरीज हो इन 35 के अलावा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं पर्सनली आपका रिप्लाई दूंगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।